बता देते हैं जहां दरभंगा में मुहर्रम जुलूस के दौरान हादसा हो गया है। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ताजिया में भीषण हादसा हुआ है। इस पूरे हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। करंट लगने से 50 से 60 लोग झुलसे हैं। गंभीर हालत में इन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। डीएमसीएच में इन्हें भर्ती किया गया है ताजिया को लेकर के। लेकिन अब लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई थी और एक नियमित जो लंबाई होती है क्या उसके हिसाब से यहाँ पर ताजिया का जुलूस नहीं निकाला जा रहा था। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ये बड़ा हादसा हुआ है दरभंगा में, बिहार में। देखिए मुहर्रम और ऐसे में शिया समुदाय की तरफ से जो ये ताजिया निकाला जा रहा था उसके बाद जिस तरीके से ये हादसा होता है उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के मन में आक्रोश भी है और लोग सवाल भी कर रहे हैं कि आखिरकार इस वक्त लाइट क्यों नहीं काटी गई। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात अब महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र में 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे एक मंच पर दिख रहे हैं। इस दौरान दोनों ही भाइयों ने मराठी अस्मिता की आड़ लेकर के अपनी अपनी सियासी जमीन भी मजबूत करने की हुंकार भरी है। महाराष्ट्र में अपनी सियासी जमीन खो चुके ठाकरे ब्रदर्स ने भाषा विवाद की आड़ में बंटवारे की सियासत शुरू कर दी है। 20 सालों बाद दोनों भाई मराठी अस्मिता का हथियार लिए एक मंच पर दिखे। इस दौरान दोनों ने महाराष्ट्र में भाषा विवाद को जमकर हवा दी। राज ठाकरे ने दोनों भाइयों को एक मंच पर लाने का मुद्दा देने को लेकर देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसा। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता पर हिंदी भाषा थोपे जाने का मुद्दा भी उठाया। जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नहीं, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं। पिछले चुनाव में मिली हार के बाद उद्धव ठाकरे पहली बार मंच पर इतने कॉन्फिडेंस के साथ दिखे कि उन्होंने महाराष्ट्र से सबको उखाड़ फेंकने की बात कर डाली। इस दौरान उन्होंने कट्टर मराठी और हिंदुत्व वाला कार्ड भी खेला। उद्धव ठाकरे ने खुलेआम कहा कि अगर मराठी न्याय मांग रहा है और आप उसे गुंडा कह रहे हैं तो हाँ, हम गुंडे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने भाषा विवाद को लेकर सियासी फायदे के लिए न्याय से जोड़ दिया। एकत्र आलोय एकत्र राहण्यासाठी। आज मला कल्पना आहे की अनेक बुवा महाराज हे बिझी आहेत। कोण लिंब कापतय, कोण टाचण्या मारतय। महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स की भाईगिरी पर बीजेपी नेता नीतीश राणे ने प्रहार किया। इस दौरान नीतीश राणे ने ठाकरे ब्रदर्स की मराठी विजय रैली जिहादियों कह दिया। यही नहीं, नीतीश ने कहा कि मैंने जिहादी हृदय सम्राट कहता हूं क्योंकि वो अपने मौलवियों को खुश करना चाहते हैं। वहीं बीजेपी विधायक प्रवीण दारेकर ने भी ठाकरे ब्रदर्स की साजिश पर प्रहार किया। इनको इतनी अगर हिम्मत है तो इन्होंने नल बाजार, बहरामपाड़ा वहां जाके ये सब मस्ती दिखाना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर दिखा के कुछ फायदा नहीं है। मगर कभी मुमरा जाएंगे नहीं, कभी नल बाजार जाएंगे नहीं, कभी मोहम्मद अली रोड जाएंगे नहीं। ये सारी हिम्मत है हिंदू को भी कोई दिखाने की कोशिश करेंगे तो इनको ठीक कैसा करना है ना, ये हमारे सरकार को अच्छी तरह से आता है। जिस कारण से इकट्ठा आए हैं, जो बाला साहब की विचारधारा है, जो हिंदुत्व की मराठी मानुष की विचारधारा है, वो जतन करना, आगे लेके जाने का काम करे। मराठी अस्मिता की आड़ लेकर सियासत कर रहे ठाकरे ब्रदर्स पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी हमला बोला। इस दौरान उन्होंने राज ठाकरे को जेल में बंद करने तक की बात कह दी। अठावले ने साफ शब्दों में कहा कि महाराष्ट्र में कानून का राज है, यहाँ किसी की महाराष्ट्र में दादागिरी नहीं चलेगी। दो भाई एक साथ आने से हमारा ज़्यादा फायदा है क्योंकि महाविकास आघाड़ी में फूट हो जाएगी और मुंबई महानगर पालिका जीतने के लिए हमें आसान हो जाएगा। और मुंबई में ये है कि भाई मराठी भाषिकों की संख्या पर प्रांतियों से कम है। मुंबई में बीएमसी का चुनाव होने वाला है। इससे ठीक पहले मराठी अस्मिता के नाम पर उद्धव और राज ठाकरे का साथ आना सिर्फ एक संयोग है या सियासी प्रयोग? क्या उद्धव और राज ठाकरे मराठी अस्मिता की आड़ लेकर अपनी सियासी जमीन मजबूत कर पाएंगे? क्या उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने से बाकी दलों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? ये सब कुछ इसी बीएमसी के चुनाव में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी एमएनएस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी गुंडागर्दी थमते हुए नजर नहीं आ रही है। सुशील केडिया के दफ्तर में पहुंच करके उनकी तरफ से तोड़फोड़ की गई, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव ने भी साफ कर दिया है कि हिंदी भाषी लोगों पर हो रही इस हिंसा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता की आड़ लेकर हिंदी और मराठी भाषा बोलने वालों को आपस में लड़ाया जा रहा है। व्यापारी, दुकानदार, छोटे मजदूर सहित हर तबके को मराठी भाषा बोलने के लिए डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन क्या ये सही है? अगर कोई शख्स मराठी भाषा ना सीखने की बात करता है तो उसके साथ मारपीट और तोड़फोड़ की जा रही है। मराठी भाषा को लेकर हो रही गुंडागर्दी का वीडियो बनाकर दहशत फैलाई जा रही है। मुंबई के व्यापारी सुशील केडिया ने मराठी भाषा को लेकर की जा रही जोर जबरदस्ती की खिलाफत की। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राज ठाकरे को चुनौती दी, लेकिन उसके बाद से ही सुशील केडिया को धमकी दी जाने लगी। उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने उनके शोरूम पर नारियल फेंके, लेकिन इन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिजनेसमैन सुशील केडिया के ऑफिस के बाहर मनसे के कार्यकर्ताओं ने पत्थर फेंका है, नारियल फेंका है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यही ऑफिस है और यहाँ पे मुंबई पुलिस की टीम पहुँची हुई है। सामने देखिए ये गेट है, यहाँ पे देखिए नारियल के जो छिलके हैं यहाँ पड़े हुए हैं और यहाँ पर 2 घंटा पहले आए थे मनसे कार्यकर्ता और यहाँ पर पत्थर और नारियल फेंक के जा चुके हैं। सुशील केडिया ने ट्विटर पे ट्वीट किया था, कहा था कि हम 30 साल से मुंबई में रहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती जानते हैं, लेकिन अब मराठी नहीं सीखूंगा, चाहे जितना भी राज ठाकरे की पार्टी मन से दबाव डाल ले। मुंबई में एमएनएस की खुलेआम गुंडागर्दी के आगे सुशील केडिया ज्यादातर टिक नहीं पाए। अपने सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हो रहे उपद्रव की वजह से उन्होंने माफी मांगी। जब अपने ही अपनों का दम घुटा देते हैं तो गलतियां चारों तरफ होने लगती है। मेरी गलती को मैं स्वीकारता हूं, क्षमा की याचना करता हूं और आशा करता हूं जिनके बस में है कि इस वातावरण को अच्छा करें और सभी के हृदय में साहस आए कि हम मराठी को ज्यादा सरलता के साथ अपना सकेंगे, तो मैं आपका आभारी रहूंगा। महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों के साथ हो रही मारपीट पर पप्पू यादव ने सवाल उठाया। पप्पू यादव ने राज ठाकरे और उनकी पार्टी को मुंबई में घुसकर सबक सिखाने की चुनौती दी है। हिंदी भाषी लोगों पर, बिहारी और यूपी के, झारखंड के लोगों पर हमला हो गया। मैं मराठी का सम्मान करूंगा। उद्धव ठाकरे सुन ले, तेरी गुंडई और हैंकरी निकाल दूं। महाराष्ट्र में जिस तरह से भाषा के नाम पर फूट डालने की कोशिश की जा रही है, गैर मराठियों के साथ मारपीट की जा रही है, उससे एक बात तो साफ है कि ठाकरे ब्रदर्स को हर हाल में अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस चाहिए। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता ठाकरे ब्रदर्स की सत्ता में वापसी करा पाती है या फिर भाषा विवाद ठाकरे बंधुओं पर उल्टा पड़ता है।